नमस्कार सलाम। मैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। अगर किसी इंसान का असली चेहरा जानना हो तो उसे सत्ता देकर देखो। क्या सही कहा ना? सत्ता मिलने के बाद कई जाने पहचाने लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन राजनीति की ग्राउंड रियलिटी और इतिहास के पन्ने एक गहरी सच्चाई बताते हैं। ये सच्चाई है कि सत्ता का स्वाद इंसान को बदल देता है और संघर्ष की जीत इंसान को गढ़ती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये सब? कारण सत्ता एक नशे की तरह होता है। जब कोई नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तब उसके आसपास चापलूसों की भीड़ जमा हो जाती है। चारों तरफ की कृत्रिम प्रशंसा और सुविधाओं का स्वाद कई बार नेता की वास्तविक समझ को खत्म कर देता है। क्या सही कहा ना? प्रैक्टिकल है, रिसर्च बेस्ड। वो अहंकारी हो जाते हैं और अपने चारों तरफ और अपने जो आम लोगों को, जो अपने जो जड़ों तक जो जड़ों तथा आम लोगों को भी भूल जाते हैं। इस वक्त पे सत्ता इंसान को कुछ समय का आराम तो देती तो है आराम, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी राजनीतिक धार को कमजोर कर देती है। इसके बिल्कुल विपरीत तब होता है जब कोई नेता संघर्ष से गुजरता है। संघर्ष एक लोहार की भट्टी की तरह होता है, जहां तपकर साधारण लोहा इस्पात बन जाता है। जब कोई नेता कठिन परिस्थितियों का सामना करता है तब उसके भीतर एक जीत पैदा होती है। लोगों के लिए कुछ करने की जीत, अन्याय के खिलाफ लड़ने की जीत। यही जीत उसके धैर्य को मजबूत करती है, उसकी सोच को तेज बनाती है और उनके राजनैतिक चरित्र को लोहे की तरह मजबूत कर देती है। प्रैक्टिकल है ये। आइए इसे दो ऐतिहासिक उदाहरणों से समझते हैं। पहला, भारत के इतिहास में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है। एक अनोखा उदाहरण है ये। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने और बड़े सरकारी पद लेने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जेपी ने सत्ता की चमक और आराम का स्वाद स्वीकार नहीं किया था। वे जानते थे कि सत्ता इंसान को बदल सकती है। उन्होंने आम लोगों के
अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। 1970 के दशक में जब देश में तानाशाही का खतरा बढ़ रहा था, तब 72 वर्ष का उम्र में खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने दिल्ली की सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। सत्ता से बाहर होकर संघर्ष करने की वही जीत उन्हें करोड़ों लोगों के दिल में लोकनायक बना गया। आज कई पदाधिकारी नेताओं को लोग भूल चुके हैं, लेकिन जेपी का संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देना चाहूँगा, जो डेवलप नेशन के अमेरिका के बारे में है और थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक थियोडोर रूजवेल्ट का जीवन इस विचार का एक बेहतरीन उदाहरण है। रूजवेल्ट कम उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बने। तब उन्होंने सत्ता का सर्वोच्च अनुभव प्राप्त किया, लेकिन वे समझते थे कि सत्ता और पद का प्रभाव स्थायी नहीं होता। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे आराम से घर नहीं बैठे। वो सीधे आम लोगों के अधिकारों और प्रकृति मतलब जो प्रकृति है, इन्वायरमेंट संरक्षण के संघर्ष में उतर गए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की गलत नीतियों का खिलाफ जाकर नए बुल मॉस पार्टी बनाए और फिर से संघर्ष के मैदान में उतर पड़े। चुनावी अभियान के दौरान सीनों में गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपना भाषण नहीं रोका। वे कहा करते थे कि संघर्ष की जीत ही इंसान को जीवित रखती है। सत्ता का आराम नहीं, बल्कि संघर्ष की वही जीत उन्हें अमेरिका के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से शामिल करती है और माउंट रशमोर में उनका स्थान सुनिश्चित करती है। ओके, तो संघर्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको जिंदगी में डेवलप करना हो तो संघर्ष को भी अपनाना चाहिए। संघर्ष से रूठना नहीं चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप सत्ता से बाहर हैं और चारों तरफ से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए यही समय आपके राजनीतिक चरित्र का गढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। सत्ता का आराम आपको कमजोर और आलसी बना सकता है, लेकिन लोगों के लिए लड़ते हुए जो जीत
आपके भीतर पैदा हो रहे हैं वही आपके आने वाले राजनीतिक भविष्य की नींव बनेगी। वोटर हमेशा ऐसा नेता को पसंद करता है जिसकी रीढ़ मजबूत हो और जिसके भीतर संघर्ष करने की ताकत हो। सत्ता के पीछे भागने के बजाय अपने संघर्ष को बड़ा बनाइए। अपने संघर्ष को बड़ा बनाइए। आप अगर आगे बढ़ना हो तो लोगों का विश्वास जीतिए। जीत निश्चित रूप से आपकी होगी, निश्चित रूप से होगी। आपके भीतर की इस संघर्ष भावना को सही रणनीति में बदलने और राजनीतिक मैदान में स्थायी जीत हासिल करने के लिए सही प्लानिंग और एक्यूरेट ग्राउंड डेटा बहुत ज़रूरी है। पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी, विधानसभा हो या लोकसभा, किसी भी स्तर पर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सही प्लानिंग के साथ अपना चुनाव में जीतना चाहते हैं वे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा विशेष विनिंग ब्लूप्रिंट, आधुनिक ग्राउंड सर्वे और रणनीतिक प्लानिंग आपकी जीत का रास्ता तैयार करेगा। संपर्क के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 1-to-1 मीटिंग फिक्स करने के लिए। सब लोग अच्छे रहें। याद रखिए, सत्ता बदल सकती है लेकिन संघर्ष का इतिहास और सम्मान कभी नहीं बदलता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।